पटेल प्रहलाद भाई। सवाल उठ रहा है, क्या चीन में सत्ता बदलने वाली है? क्या शी जिनपिंग के हाथों से सत्ता जाने वाली है? कहा जा रहा है कि यह अब महज कयास नहीं बल्कि इसकी शुरुआत हो चुकी है और आने वाले वक्त में शी जिनपिंग को राष्ट्रपति की कुर्सी से हटाकर कोई नया राष्ट्रपति बनने वाला है। पिछले एक दशक से ज्यादा वक्त में ये पहली बार हो रहा है जब शी जिनपिंग गायब है और कई महीनों में जिनपिंग को एक दो नहीं बल्कि कई मीटिंग या कार्यक्रम में एक आध बार देखा गया। ये भी साफ हो चुका है कि कल ब्राजील में होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी जिनपिंग शामिल नहीं होंगे। तो क्या चीन में हो चुका है बड़ा खेल? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चीन में आखिर चल क्या रहा है? क्या वाकई में शी जिनपिंग गायब है? देखिए, शी जिनपिंग तो गायब ही है क्योंकि वो नजर नहीं आ रहे हैं। ये पहले भी हो चुका है और बार बार इस तरह की खबरें आ रही है और बहुत ही पुख्ते तरीके से इस बात को बताया जा रहा है कि वहां दिन ब दिन स्थिति खराब हो रही है, चीजें शी जिनपिंग के हाथ से निकल जा रही है। पहले इसके चीजों को समझ लेते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता हो कि भाई ये कैसे हो सकता है, चीन महाशक्ति है, ये है वो है। शी जिनपिंग के जाते ही चीन भी टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा। किसी ने दुनिया में नहीं सोचा था कि यूएसएसआर का विघटन हो सकता है। ये रूस, यूएसएसआर और अमेरिका, ये दो सुपर पावर थे। अभी तो चाइना सुपर पावर भी नहीं, अभी तो वो पूरी तरीके से डेवलप भी नहीं, उसका कोई मुकाबला नहीं है अमेरिका से जी। एक इकोनॉमिक शक्ति है, बस युद्ध करने लायक नहीं है अभी। लेकिन यूएसएसआर ऐसे टूट गया। टूटने के बाद सारे लोग एनालिसिस करने लगे कि भी ये कारण था, वो कारण था, इस वजह से, उस वजह से हुआ। सिस्टम जब ऐसा हो जाए कि जनता घुटन महसूस करने लग जाए तो अचानक से ऐसे ही ब्रेकडाउन होता है। चाइना उसी मुकाम पे आ गया है। और सबसे बड़ी बात कि वहां वामपंथी वायरस है ना, ये वामपंथी सरकार जहां कहीं भी होती है, बिना हिंसा, बिना साजिश, बिना मार धार किए हुए, जैसे मुगलकालीन भारत में था, सत्ता के लिए बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, भाई को मार रहा है, वही। देयर इज नो स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर। हिंदुस्तान की तरह नहीं, डेमोक्रेटिक देशों की तरह नहीं कि चुनाव हुआ, चुनाव जो जीता वो आकर कहता है कि स्वागत है आपका, जो जीता वही बना। लेकिन वामपंथी सरकार जहां होती है, ये चोर उचक्के होते हैं वामपंथी। ये दुनिया में जहां रहेंगे, जब सत्ता में नहीं रहेंगे तो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ये वो, और जहां सत्ता में आते हैं ये हिटलर के पिताजी बन जाते हैं। शी जिनपिंग वो हिटलर का भी बाप है इस मामले में। कितने, आप ये समझिए, सैकड़ों अपने विपक्षियों को इसने मरवा दिया, गायब करवा दिया। जो कोई भी आपके खिलाफ आएगा, भाई जैकमा को अचानक से गायब कर दिया था ना, आज तक पता नहीं। अब वापस आया है लेकिन वो सरेंडर कर गया, लेकिन अब वो कभी कुछ बोल नहीं पाता, कुछ नहीं। क्यों? शी जिनपिंग पसंद नहीं आया। तो ये वामपंथियों का चरित्र होता है दुनिया में कहीं भी, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो कोई भी हो, अब मरवा देते, खत्म। ये लेनिन के समय स्टालिन, तो भाई क्यों ट्रॉट्स्की को क्यों मारा? वो जो होता है ना पहाड़ पर चलने वाला, इधर से मारा खोपड़ी में, इधर से निकला लोहे का टुकड़ा। अपने साथ काम करने वाले लोगों को खत्म करवा देते हैं, दैत्य होते हैं वामपंथी। ये सब ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो हिंदुस्तान में, सब ऐसे ही हैं। बड़े सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बात करेंगे, वो जो मक्खन की तरह, जैसे कैसे योगेंद्र यादव बात करता है, और अंदर जो है ना राक्षस बैठा हुआ होता है। ये समझना जरूरी है। और इसलिए जब चाइना में जब माओ आए तो माओ की सत्ता, वो तो वही हिसाब किताब, कितने लोगों को मरवा दिया। बीच में लगा कि भाई उसके पार्टी के अंदर, वहां कम्युनिस्ट पार्टी जहां पे होगी और वह कम्युनिस्ट की सरकार होगी, तो वहां पार्टी इसको टर्मिनस विद द गवर्नमेंट,
पार्टी और सरकार में कोई फर्क नहीं है। पार्टी का जो चीफ होगा वही राष्ट्रपति होगा, वही आर्मी चीफ भी बन जाएगा, वही सर्वे सर्वा वही हो जाएगा। तो माओ से तुम के खिलाफ जब लोग जो आए तो वो एक कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पे लाखों लोगों को मरवा दिया। डेमोक्रेसी चाहिए, आवाज चाहिए, नौकरी चाहिए, लो मारो, खत्म कर दिया। जब ये मर गया तो फिर वहां सत्ता के लिए शुरू हो गया। तो माओ की एक बीवी थी, हालांकि बहुत सारी बीवियां थी, उसकी छोटी छोटी बच्चियां माओ को बहुत पसंद हुआ करती थी। सब फ्रॉड्स है ये सब, एकदम माओ माओ करते हैं, लेनिन लेनिन करते हैं, सब बकवास। तो उनकी एक बीवी थी, वो गैंग ऑफ 4 वहां बन गया, फिर पकड़ के सबको मार के खत्म किया, हटाया सब, फिर वहां पे सरकार बनी, है ना। अभी क्या है, चीन के संविधान में जैसे अमेरिका में है कि कोई भी व्यक्ति 2 टर्म के लिए बन सकता है जी, चीन में भी 2 टर्म के लिए ही बन सकते हो। लेकिन ये शी जिनपिंग इसने क्या किया कि इसने संविधान ही बदल दिया। बोला 2 नहीं, कभी भी तानाशाह है ना, ये राहुल गांधी कहता नहीं जा सकते। चाइना की डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, बस आप ध्यान रखिए प्रोपेगेंडा किस तरीके से करता है। और ये बहुत सारे हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो चाइना से माल खा करके यहाँ पे जो है राजनीति करते हैं। हालांकि बोला नहीं जाता, इसको बताया नहीं जाता, लेकिन है ये चाइना की डिप्लोमेसी का हिसाब किताब है कि सरकार आपके हिसाब किताब से नहीं है, अपोजिशन को दे दो, कल ये सरकार में आ जाएगा, फिर अपने हिसाब से सब। ये पूरी दुनिया में ये काम करता है। तो शी जिनपिंग अपनी ताकत को कैसे वो बना करके रख रहा है, तो पार्टी के ऊपर पूरा कंट्रोल, वो कमांडर इन चीफ, आर्मी के ऊपर भी पूरा कंट्रोल, और मीडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल। प्रोपेगेंडा मिशनरी जो है, जैसे हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ना, सूचना विभाग, चाइना में मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा है, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा, गूगल कीजिए मिल जाएगा। ये हिंदुस्तान के वामपंथी रवीश कुमार टाइप के लोग जो है इन्हें बताएंगे, जो हाफ मैंने वो कहते हैं मैंने आधा मियाँ आधा वामपंथी, ये ज्यादातर पत्रकार वही है, वो कॉकटेल है, हाफ मियाँ हाफ वामपंथी का। ये सब ये अजीत अंजुम रवीश कुमार, ये वाजपेयी जितने सब है सब, तो ये सब बात बताएगा नहीं। अब ये जो इन लोगों ने ये काम किया तो क्या हुआ, 2018 के बाद इसने अपोजिशन शुरू हुआ तो उसने मारना चालू किया, सैकड़ों लोगों को, जो अपोजिशन आया खत्म। अब क्या कहानी आ रही है कि गायब हो गए हैं वो। अभी बीच में कहानी आई थी, बीच में और गायब हो गए थे। बीमारी का भी बताया जा रहा है कि शायद वो बहुत ऐसी बीमारी है। अरे कोई बीमारी नहीं, 2-3 बातें मैं क्लू में देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा भाई क्या मामला है। एक, अंदरूनी असंतोष पार्टी के अंदर कि भाई ये क्या है, एक आदमी बन जाएगा, वो लगातार चले जा रहा है, ये संविधान बदल दिया, और जो कोई आपके खिलाफ जाता है उसको आप खत्म करवा देते हो। तो ऐसा तो नहीं है कि सब गुलाम होते हैं। तो अंदरूनी पार्टी के अंदर असंतोष जो है वो इसको ले बीत रहा है, क्योंकि जो ओल्ड गार्ड्स दे आर नाउ यूनाइटेड। ये खबर करीब 1-1.5 महीना पहले भी हमने कैपिटल टीवी में बताया था। अभी नई बात क्या है, अभी नई बात यह है कि पिछले 1 महीने के अंदर लगातार बहुत सारे लोगों को वहां पे जो डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ है जनरल जोंग, उसने बहुत सारे लोगों को हटाया जो शी जिनपिंग के नजदीकी माने जाते हैं। तो ये दूसरा रीजन है कि आर्मी के अंदर भी असंतोष। भाई गलवान में आप पिट गए, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। और मैं आपको बता दूं, चीन में जो कुछ भी होगा उसका लेना देना गलवान से भी है, और उसका लेना देना इस पाकिस्तान के युद्ध से भी है, क्योंकि लड़ पाकिस्तान रहा था, हथियार चाइनीज थे, हमने ठोक मार के खत्म कर दिया। अब ये बड़ी दिक्कत की बात हो गई। दूसरा, भाई वामपंथी तो सब कुछ उनकी आइडियोलॉजी ही आर्थिक नीतियों की होती है,
ये कोई ह्यूमैनिटेरियन या मानवीय विचारधारा नहीं है। वो पेट से शुरू होता है, पेट पे ही खत्म होता है। वो मार्क्सिज्म इज ऑल अबाउट इकोनॉमी, और इकोनॉमी के स्तर पे इनका परफॉर्मेंस जो है वो खराब चल रहा है। असंतोष इस बात के लिए 20% वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है। यहां 5-6 में राहुल गांधी नाचने लगते हैं, है ना। वहां 20% चल रहा है। रियल एस्टेट खत्म। आप गूगल कीजिए, आपको मालूम चलेगा बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो गए। 100 महला बिल्डिंग जो है हजारों की संख्या में, माने एक टावर में 100 महल, और उस तरह से हजारों के हजार घोस्ट टाउन्स बन रहे हैं। कोई लेने वाला नहीं है तो उसको गिराया जा रहा है। आप बस गूगल पे जाइए, आप घोस्ट टाउन, यूट्यूब पे जाइए, घोस्ट टाउन इन चाइना। बिल्डिंग बन के तैयार है, कोई लेने वाला नहीं, उसको तोड़ना पड़ रहा है। कब मेंटेनेंस में उतना खर्चा हो जाएगा, तो सब उसको तोड़ा जा रहा है। विदेशी निवेश में भारी गिरावट आ गई। कोविड के बाद सब लोग भाग गए। भाई तो राक्षस लोग, मैंने कहा ये वामपंथी वायरस राक्षस लोग हैं। कोई नहीं कुछ बोलता, लेकिन हकीकत तो यही है कि वहां लैब से इसने केमिकल वॉरफेयर छेड़ा, पूरी दुनिया त्रस्त हो गई। तो वो एक प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी चीज कि ताइवान और विदेश नीति को लेकर के शी जिनपिंग हार गए। ताइवान को आप यूनाइट नहीं कर सके, ताइवान का आप कोई काम नहीं कर सके। और दूसरी चीज कि इंटरनेट और मीडिया, टेलीविजन और सारी चीजों के ऊपर सेंसरशिप लगाने, वो सेंसरशिप, मैंने तो 3 बातें कही कि जिसके दम पे शी जिनपिंग रूल कर रहे थे, ये सेंसरशिप सोशल मीडिया और इंटरनेट के जमाने में वो उनके हाथ से निकल जा रहा है। For most businesses, hiring can तो दुनिया के बारे में मालूम चल रहा है, ये प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। जैसे कांग्रेसी वामपंथी इस देश के अंदर में कैसे एक्सपोज हो गए। पहले झूठ को सच बना करके भेज देते थे और पब्लिक को लगता था कि ये सच है। अभी देखिए वो लेटेस्ट न्यूज देखिए, एक कांवड़ यात्रा में बोला भाई पैंट खोल करके देख करके उसको मारा गया, झूठ निकला। ये वामपंथियों का नेटवर्क कितना तगड़ा होता है, लेकिन ये भी उनके जो है वो, तो इकट्ठा कौन हो गया इनके खिलाफ। पुराने लोग वो सब इकट्ठा हो रहे हैं, इकट्ठा हो गए इसके खिलाफ। आर्मी के बड़े बड़े जनरल्स, जनता आपके खिलाफ तो है ही, और सबसे बड़ी चीज कि अलग अलग प्रांत के जो लीडर्स हैं जी, वो उनके खिलाफ चले गए। कहने का मतलब यह है कि पिछली बार भी ये मूवमेंट तो उठा था, दबा दिया गया इसे, लेकिन उसको दबा दिया गया। तो समाज तो प्रेशर कुकर होता है, आग लगी हुई है, प्रेशर कुकर को आपने बंद कर दिया तो सीटी बजती है, एक बार आप दबा दोगे, लेकिन कब तक उस सीटी को दबाओगे, एक बार तो वो निकलेगा ही। ये मार्क्सिज्म के हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो ये जो चुनौती आई है, ये चाइना को ले बीतेगा। शी जिनपिंग का टाइम खत्म हो रहा है। शी जिनपिंग के बाद जो बहुत सारे नाम आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये कहानी शुरू ही हुआ है, इसके ऊपर और भी मैं आगे चर्चा करूंगा कि किस तरीके से ये सिचुएशन में आए, शी जिनपिंग से क्या क्या गलतियां हुई हैं, ये सब भी आगे इसके ऊपर वीडियो बनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टोरी है इस वक्त की। और 13 तारीख को हमारे विदेश मंत्री भी चाइना जा रहे हैं। आप ये समझिए कोई बहुत बड़ी, और चाइना के लिए और दुनिया भर के वामपंथियों के लिए एक बहुत बुरी खबर आने वाली है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अटकलें बाहर आने लगती हैं तो इसका मतलब है सिर्फ ये अटकलें नहीं होती। शी जिनपिंग की सार्वजनिक गैर मौजूदगी और उनके संभावित उत्तराधिकारियों की चर्चा इस तरह संकेत करती है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा चल रहा है। आने वाले कुछ हफ्तों में चीन के राजनीतिक इतिहास में एक निर्णायक, या कहें कि निर्णायक फैसले या निर्णायक बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा